नमस्ते इंडिया। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को यानी चक्रवृद्धि ब्याज को कंपटीशन के लेवल से पढ़ेंगे, यानी कि प्रतियोगिता के लेवल से पढ़ेंगे, ना कि स्कूल के लेवल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के सिर्फ 2 अप्रोच अच्छी तरह से आप समझ गए तो कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज, कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी उंगलियों पर होगी। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एक अप्रोच की और अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरे अप्रोच की। तो स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज, साधन ब्याज क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। 1000 रुपये आपने उधार लिया, 5% वार्षिक दर से 5% पर एनम की दर से आपने 1000 रुपये किसी से उधार लिया। 1 साल कंप्लीट हो गया तो आपका 1000 का 5% कितना होगा? 50 रुपये ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि 1 साल का जो ब्याज निकाला जाता है वो साधन ब्याज ही होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ये हो गया। अगर आपने नहीं लौटाया, इस साल नहीं लौटाया, तो अगले साल 1 साल के बाद आप लौटाने जा रहे हैं फिर से दोबारा। 1 साल तो कंप्लीट हुआ, 1 साल और आपने इस रुपये को रख लिया। तो अब इस बार जो ब्याज चलेगा, इस पर 5% चलेगा, 50 रुपये, और इस पर भी 5% चलेगा, 2.5 रुपये। और इस प्रकार दूसरे साल के अंत में जो ब्याज होगा वह 52.50 होगा। पहले साल का लास्ट में ब्याज 50 रुपये हुआ, यानी कि 2 साल के बाद अब जब रुपये लौटाने जाएंगे तो 1000 ये, 50 ये, 52.5 रुपये ये तीनों अमाउंट को आपको लौटाना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्लियरली कि ब्याज का भी ब्याज देना पड़ रहा है। साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं देना पड़ता है। साधारण ब्याज पर जब भी ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, जो मैंने उधार लिया है, आपने उधार लिया है, उसी पर 1 साल के बाद साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1 साल के बाद कितना रुपया हुआ? 50 रुपया। आपने नहीं लौटाया, 1000 ये, 50 रुपया ये 1 साल के अंत में नहीं लौटाया, तो आप फिर से दोबारा 1 साल के लिए फिर से आपने रख लिया तो ब्याज चलेगा। अब ब्याज चलेगा सिर्फ और सिर्फ 1000 पर, इस पर ब्याज नहीं चलेगा। ये जो 50 रुपये आप नहीं लौटाए थे, ब्याज रख लिए थे, उस पर भी नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा इस पर। इसे कहते हैं साधारण ब्याज, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इसे आप हम कंप्लीट समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि हमने 8000 रुपये किसी से उधार लिया, रेट था 5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, सालाना, वार्षिक यहाँ लिख देते हैं। और समय आपने लिया 3 साल। 3 साल के बाद आप लौटाने जा रहे हैं तो हमें कितना लौटाना पड़ेगा? कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाले। तो 8000 पहले क्या लिखते हैं? 8000 पहले साल का कंप्लीट, पहले साल हो ये रहा, पहले साल का लाइन है 5% ब्याज। तो 8000 का 1 साल का ब्याज 5% से क्या होगा? 8000 का 5%, 5% ऑफ 8000 तो होगा 400 रुपये। 1 साल हो गया कंप्लीट। 8000 5%, 400 रुपये ब्याज हुआ, 8000 ये 8400 रुपये आपको लौटाना है। लेकिन नहीं लौटाया आप किसी कारण बस, तो आप दूसरे साल में जो ब्याज चलेगा इस पर भी 5% चलेगा और इस पर भी 5% चलेगा। तो चलाते हैं दूसरे साल। ये तो एक, मान लीजिए ये एक लाइन है 1 साल का, दूसरा साल ये है, यहाँ लिखते जाते हैं। इसका 5% 400 रुपया और इसका 5%, 400 का 5% 20 रुपया। ये 2 साल का हुआ। दूसरे साल के लास्ट में ब्याज कितना हो गया? 420। पहले साल के लास्ट में 400 रुपया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट 2 साल के लास्ट में लौटाना है, लेकिन इस बार भी नहीं लौटा रहे हैं किसी कारण बस। तो अब जो तीसरे साल का ब्याज चलेगा वह इस पर भी 5%, इस पर भी 5%, इस पर भी 5%, इस पर भी 5% चलेगा। और इसे कैसे? इसका 8000 का 5% 400 रुपया, इस 400 का 5% 20 रुपये, इस 400 का 5% 20 रुपये, इस 20 का 5% 1 रुपये। ये रहा तीसरे साल का ब्याज। तीसरे साल का ब्याज कितना है? 441 रुपये। इस प्रकार देखिए तो ये सारा जो कॉलम दिख रहा है ये सभी ब्याज का राशि है। टोटल ब्याज अगर जोड़े 400, 400, 400, 1600, 1200 और ये है 61 रुपया। इधर 20, 20, 60, 61, यानी कि 1261 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है 3 साल के लास्ट में जाके, 1261 रुपया। और 8000 रुपया आपने उधार लिया, 8000 ये, 1261, 9261 रुपया लेके आप क्या हो गए? ऋण मुक्त हो गए, ऋण आपका चुकता हो गया। ये रहा। अब इसमें एक और जानना है, जब भी हम किसी भी राशि का 1 साल का ब्याज निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का, तो वह साधारण ब्याज ही होता है। देखिए 8000 का 5% 1 साल का ब्याज निकाले थे, क्या है? साधारण ब्याज। यहाँ भी देखें 8000 का 1 साल का तो निकालना चाहिए, दूसरे साल का 1 ही साल तो हुआ। ऐसे करके दूसरे साल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला साल ये रहा 1 साल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साल। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक दूसरा साल है ये 1 ही साल तो हुआ। तो 1 साल में कितना? 8000 का 5% 400 रुपये, ये भी साधारण ब्याज ही हुआ। और ये भी क्या हुआ? साधारण ब्याज ही हुआ, क्योंकि 8000 का 5% 1 साल का फिर से निकालने जा रहे हैं। तो ये क्या? ये तीसरे साल का यहाँ से यहाँ तक, ये रहा ये तीसरे साल का यहाँ से यहाँ तक निकालने जा रहे हैं 5%। 8000 का 5% 400। तो ये जो दिख रहा है ये 1200 रुपये, यही साधारण ब्याज है। यदि आप 8000 रुपये का 5% साधारण ब्याज से ही लेते तो आपको देना कितना पड़ता? ब्याज देना पड़ता सिर्फ 1200 रुपया। तो ये पहला कॉलम जो दिख रहा है वह क्या है? वह है साधारण ब्याज का। अब इसे हम सर्कल करते हैं अलग अलग कलर में। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ से देखें, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लू कलर जितना अमाउंट है ये सभी कंपाउंड इंटरेस्ट है। टोटल 1261 रुपया। उसमें से जो ये वाला पार्ट है 1200 रुपया, ये पार्ट है साधारण ब्याज। इसको किस कलर से कर ले? चलिए ब्लैक से कर लेते हैं इसको।
ये 1200 रुपया जो है साधारण ब्याज का है, ये 1200 रुपया। तो फिर ये क्या है, देखिए टोटल है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से ये है 1200 रुपया साधारण ब्याज। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दें तो ये जो बाकी जो ये बच गया पार्ट, ये कहलाया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, इतना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया, तो साधारण ब्याज कितना है 1261 में 1200 घटा देंगे, क्या आएगा 61 रुपया। तो कहा भी तो जाता है, क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर ये पार्ट है, इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, कलर ये है अंतर, इतना पार्ट कंप्लीट समझे, ब्लू कलर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, ये वाला पार्ट साधारण ब्याज और ये वाला पार्ट है कल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है CI घटाओ SI, चक्रवृद्धि ब्याज घटाओ साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया हो गया। ये वाला पार्ट कौन है, ये जो कॉलम है ये है हमारा साधारण ब्याज, और पूरा का पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी में यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे साल का ब्याज बताइए, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है 420 रुपया। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए 441 रुपया। कह सकता है कि दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, दूसरे साल का, तीसरे साल का नहीं, ये जो है 3 सालों का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ये 3 साल का। अगर 2 साल का पूछता तो ये वाला लाइन तो छोड़ देते, अब देखिए ये वाला लाइन छोड़ देते, तो ये 2 साल का साधारण ब्याज है और ये इतना सारा जो है 820 रुपया, वो है मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 820, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 400, 400, 800, अगर घटा दे तो 20 रुपया। ये जो 20 रुपया है वह है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इस तरह से पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है तीसरे साल का इसी तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ। ये एक अप्रोच, इसको पूरी तरह से समझ लें और इसका इस्तेमाल क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे होगा आगे की वीडियो में हम जानेंगे। पहले अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे अप्रोच की। ये है आज का पहला अप्रोच, इसमें हमने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया, साधारण ब्याज इसमें भी छिपा हुआ है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी छिपा हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी है। अगले अप्रोच में हम बात करेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरे अप्रोच की। और जब ये दोनों अप्रोच एक साथ आप समझ गए तो आप सवालों को सॉल्व करेंगे विदिन सेकंड बहुत ही फास्ट तरीके से। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।